से आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रैदास नाम से प्रसिद्ध रविदास का जन्म सन 1377 में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म बनारस में हुआ, जो काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है और आज वाराणसी के नाम से विख्यात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस समय बहुत सारी बुराइयां समाज में आई, जिन्हें रविदास ने अपने पदों, अपनी पंक्तियों के माध्यम से मिटाने की चेष्टा की। रविदास के पिता का नाम संतोख दास और उनकी माता का नाम कलसा देवी था। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वे जो भी वस्तु बनाते उन्हें बिना किसी मूल्य के दे देते थे। इससे उनके माता पिता बहुत ही अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने संत रविदास को उनके पत्नी सहित घर से निकाल दिया। उसके बाद वे वन में जाकर रहने लगे और वे वहां पर व्यवसाय करते थे। शेष समय ईश्वर की भक्ति में लगा देते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां आती हैं, उसे सबसे पहले हम संत महात्मा आदि सामने आते हैं और बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उसी प्रकार संत रविदास का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कई रचनाएं लिखी जो उनकी बहुत प्रसिद्ध भी थी, जैसे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि का भी प्रयोग किया। तो अंत में अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं उनका एक दोहा बोलना चाहूंगी कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात हमें किसी भी साधु की, किसी भी संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो हमेशा उसका ज्ञान, जैसे हमें तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान को पड़े रहने देना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।